वसूली भाई से भागम भाग के खेल में जीतना मुश्किल है बेटा। और जब तुझे ये बात पता थी तो तू भागा क्यों? माफ करना वसूली भाई, गलती हो गई मेरे से। पर एक बात बताओ, आप मुझे मार क्यों रहे हो? तूने मेरे दोस्त लुक्का की दुकान से अगले हफ्ते 10 रुपए का विमल उधार लिया था, उसी की वसूली करने आया हूँ। अरे आप वसूली मेनू की कोई भिखारी हो? 10 रुपए के लिए कोई इतना का मारता ही क्या? और 10 रुपए तो मैंने पहले ही दे दिए थे उसको। सालो यो लुक को कई के दिन मरवाएगो मैं, बताए भी नहीं कौन से वसूली करना कौन से नहीं करना। अरे सॉरी यार, आज की लिस्ट में तेरा नाम डिलीट करना भूल गया मैं। टुक 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 डिलीट हो गया। पर एक बात बता, जब तूने 10 रुपए वापस दे दिया था तो फिर तू भाग्यो क्यों? अरे मैं तुमको देख के थोड़ी भागा था, तो तुम्हारे हाथ में चाकू है ना, इसको देख के भागा था। अरे वसूली भाई, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? ये तो उन्हीं दिन 10 को कड़क नोट दे दो तो। और तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की कोई चीज है क्या नहीं? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो गया तो? ओ हो। यो कौन आ गया? यहाँ पर वसूली भाई कौन है? मैं ही हूँ। मेरे लिए काम करोगे तो लाखों कमाओगे। मैंने कुछ लोगों को 10 करोड़ रुपए ब्याज पे दिए, मगर ना तो ब्याज मिला और ना ही मूल। अगर तुमने उन लोगों से ब्याज सहित वसूली कर ली तो मैं तुम्हें 20% कमीशन दूंगा। उधार की वसूली करता हूँ, ब्याज खोरों के ब्याज की नहीं। तो ठीक है, तुम सिर्फ मूल की वसूली करो, मैं तुम्हें 10% कमीशन दूंगा। ये लो उनके नामों की लिस्ट। ठीक है सेठ, तुम्हारा काम हो जाएगा। पहला कस्टमर को नाम है दौलत राम और ऐसे पूरा 40,000 रुपया की वसूली करना है। इसे फोन लगा और मेरी बात करा। हेलो दौलत राम जी, इंदौर से तुम्हारा पार्सल आया है, कहाँ ला कर दूं? मैं दर्शन करने मंदिर आया हूँ, यहीं पर आ जाओ। किसी से भी मेरा नाम पूछ लेना, आराम से बता देगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चल। ओ भाई, ये दौलत राम कहाँ है यार? वो बैठा है बेचारा ऊपर। अरे वसूली भाई, ये दौलत राम तो भिखारी लाल निकलियो यार। चलो घर चला, इन्हीं बेचारा के पास है कहीं जो अपने देगो। अरे बेंडा, वो अफाइज नहीं है। कहाँ से नहीं है अफाइज? देख, वाके मुंह में बीड़ी है और बीड़ी पीने के लिए उंगली की जरूरत पड़े। अगर याके हाथ और उंगली नहीं है तो याके मुंह तक बीड़ी गई कैसे? अरे बेचारे ने पाँव से पीली होएगी। तू अपनी डेढ़ अकल मत लगा।
ये ले 100 को नोट और वाका कटोरा के बगल में फेंक के आगे निकल जाए, पीछे मुड़ के मत देख जे। ठीक है जा। अरे इससे क्या भीख मांगो यार, ये तो खुद ही भिखारी लग रहा है। हाय हाय, हरे हरे, जय जय नोट हरे। जय जय नोट हरे, जय जय नोट हरे, जय जय नोट हरे। अच्छा बेटा, वसूली मेन से चालबाजी। रुक जा, अभी तेरी खबर लूं। क्यों रे, जब तेरे हाथ नहीं है तो ये बीड़ी तेरे मुंह में कैसे आई? अबे ओ सवालों की दुकान बंद कर अपनी जुबान, कटोरे में डाल दान और छोड़ मेरी जान। 20 साल का एक्सपीरियंस है बेटा, नहाना धोना खाना पीना सब पाँव से करता आ रहा हूँ। अच्छा तो ले यो केलो खा के दिखा। भिखारी हूँ, कोई जादूगर नहीं। वैसे भी आज मेरा जादू दिखाने का कोई मूड नहीं है। अरे जीजी की थारी, लोग उन्हें चूतिया बना रहे हो, नोटंकी बाज। क्यों रे? बड़ी बड़ी मेढक जैसी आंखें निकालकर घूर क्या रहा है? तुझे शर्म नहीं आती एक लाचार अपाइस पर हाथ उठाते हुए? दमे तो मुझसे मुकाबला करके दिखा। ओए नकली सोना असली चांदी, आंख की आंधी। ये कोई अपाइज नहीं है, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला ब्लैकमेलर है ये। बेटा मैं क्या किसी को ब्लैकमेल करूँगा, मेरी फूटी किस्मत ही मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तुम इम्प्रेशन जमा कर इसे, मासूम लड़की को पटाना चाहते हो तो जाकर किसी पहलवान को मारो ना। मुझे अपाइज को मार कर क्या हीरोगिरी दिखा रहे हो? ओह अच्छा, तो ये सब मुझे पटाने के लिए किया जा रहा है? बंदर जैसी शक्ल के आदि मानव, मैं तो क्या तुझसे मेरी जूती भी नहीं पटेगी। अगर मेरी शकल बंदर जैसी है नी तो तेरी अकल छचुंदर जैसी है। अरे आंख के अंधे दिमाग की पैदल लड़की है, अपाइज नहीं है। अपनी बकवास किसी और को सुनाना। तुम्हें दिखाई नहीं देता इस बेचारे के दोनों हाथ नहीं है? अरे याने 2 ही हाथ अंदर छुपा रह क्या? रुक जाते अभी दिखाऊं। या मेरे पास खजेले कुत्ते की चमड़ी को पाउडर है, अभी मैं या के ऊपर डालूंगा नी। भले ही खजेले कुत्ते का पाउडर डाल या खुजली के बाल, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। खुजली सहन करने का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है बेटा। अभी या का हाथ पांव सब बाहर आ जाएगा, देख। आई एम ए डिस्को डांसर। रुक जा बेटा, तेरी वीडियो बनाने दे। और आई एम ए डिस्को। अरे वसूली भाई, ये वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे मत वायरल कर देना। आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मैंने गणपत सेठ का 40,000 रुपए लिया था नी, लौटा दे। 40 क्या, मैं 50 लौटा दूंगा, पर ये वीडियो वायरल मत कर देना। हाँ ठीक है। मेरे पास पैसा तो नहीं है, मगर मैं फोन पे कर दूं। हाँ ठीक। नंबर बोलो आप। हाँ 851808। हो गया कर। हाँ चल निकल ले। ठीक है। वो वीडियो वायरल मत कर देना। हाँ हाँ ठीक है। अरे भिखारी कहाँ गए हो? और तू इतनी देर को कहाँ तो? अरे मैं ऊपर मंदिर में प्रसाद लेने चली गया, 3 बार ली मैंने। हाँ तू तो भूखा ही मर रही हो ने। कितने फ्रॉड लोग रहते हैं इस दुनिया में। अच्छा किया जो तुमने मेरी आंखें खोल दी। इसने अपनी झूठी कहानियां सुनाकर मुझसे भी 2000 रुपए ठगे हैं। और मैंने जो तुम्हें चांटा मारा था उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अगर तुम मुझे कोई सजा देना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। ठीक है तो फिर एक चुम्मी दे दे। क्या? मेरा मतलब मेरी मम्मी से पूछ के सजा बता दूंगा मैं। ओह अच्छा, मैं कुछ और समझी। अरे मैडम आप तो हो ही समझदार। ये लो मेरा नंबर, जरूरत लगे तो कभी कॉल कर लेना। ये आम का छिलका कौन है? अरे मैडम मैं आम का छिलका नहीं हूँ,
मैं तो ताजा आम हूँ, चाट के देखो। छी। क्यों रे, मैं तो ते भक्ति कपूर समझ रही तो, पर तू तो पूरा शक्ति कपूर निकलियो। अरे कहाँ इस पागल के मुंह लग रहे हो? चलो कहीं बाहर चलते हैं, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात भी करनी है। हाँ चलो होटल चलते हैं। क्या? मेरा मतलब वहीं पे चाय पानी पियेंगे। अरे वसूली भाई, ये काम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है अपने पास। 150 लोगों की लिस्ट है और उनके पास भी वसूली करवा चलनो अपन है। वाओ, तुम वसूली करते हो? एक तुम्हारी शक्ल जैसा बुढ़ा आदमी मेरे पापा के 1 लाख रुपए खाया हुआ है, तुम वो वसूल करवा सकते हो? आसपास के 2-3 गांव में जब भी कोई किसी के पैसे खा जाता है तो लोग बोलते हैं पैसे दे दे वरना वसूली आ जाएगा। हाँ। वाह, क्या डायलॉग और स्टाइल है तुम्हारा। मेरा नाम सुजाता है। ऐसा करो, तुम अपना नंबर दे दो मुझे, हमारी तुम्हारी दोस्ती बहुत जमेगी। नंबर क्या, मैं तो अपना दिल दिमाग सब कुछ देना चाहता हूँ। ये लो मेरा कार्ड। ठीक है, मैं शाम को कॉल करूंगी। बाय वसूली मैन। बाय बाय। कित्तो मीठो भाई बोलती है, बिल्कुल कोयल की तरह। वसूली भाई, कहीं भी करके इसके साथ मारो चक्कर चलवाओ नहीं। अरे इससे तो मैं तेरी भाभी बनाऊंगा, और वैसे भी तेरी शकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। चल लिस्ट निकाल और अगला कस्टमर को नाम बता। अगला कस्टमर को नाम है रमेश सोनी, मकान नंबर 420। अच्छा चलो। ओ भैया, ये रमेश सोनी जी का मकान नंबर 420 कहाँ है? अरे भैया, वो तो 1 साल पहले ही मर गए यार, वो रहा उनका घर। अरे वसूली भाई, ये रमेश सोनी जी तो अपने 1 लाख रुपए खाकर ऊपर पहुंच गए। अब क्या यमराज के पास चले वसूली करवा? जिस तरह बाप की संपत्ति पे बेटे का पूरा अधिकार होता है, तो बाप के कर्जे पे भी बेटे का अधिकार हुआ ना, तो ऐसे कैसे छोड़ दें? उसके बेटे से एक एक पैसा वसूल करेगा ये वसूली। चल। अरे वसूली भाई, ये रमेश सोनी तो जिंदा है। मैंने बड़े से बड़े कमीने देखे हैं, पर तुझ जैसा कमीना आज तक नहीं देखा, जो अपनी ही मौत की झूठी खबर फैलाकर घर में आराम से आराम कर रहा है। अगर तुझे अपनी जान से जरा भी प्यार है तो गणपत सेठ के 1 लाख रुपए वापस कर दे, नहीं तो ये छुरा तेरे पेट में घुसा के सारी होशियारी बाहर निकाल दूंगा, और ये कानून भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मरे हुए लोगों को मार के कभी गुनाह नहीं होता। अरे यो तो ना हिल रही हो, डुल रही हो, ना कहीं बोल रही हो। मैं लगे हो अपने बेवकूफ समझ रही हो। अच्छा, मुझे बेवकूफ समझता है? बेवकूफ समझता है? पैसे तो दे दे, पैसे दे मेरे, पैसे दे, पैसे दे मेरे। तुम इंसान हो या जानवर? अरे सुजाता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है और ये मेरे पापा हैं, 1 साल से कोमा में हैं। एक लाचार बेबस पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे सॉरी यार, गलती से गलती हो गई, पर इनकी ये हालत हुई कैसे? यह एक बहुत दुख भरी कहानी है। 1 साल पहले मेरे पापा को 55 साल की लड़की से प्यार हो गया था और उससे शादी करने के लिए गणपत सेठ से 1 लाख रुपए पूरे उधार लिए थे, और उस जालसाज इंसान ने मेरे होने वाली माँ को वेला फुसलाकर खुद उससे शादी की और पैसे भी जब्त कर लिए। प्यार में धोखा और पैसे का झटका मेरे पापा सहन नहीं कर पाए और हमेशा के लिए स्टैचू बन गए, मतलब पैरालाइसिस हो गए। बस आगे कुछ मत बोलो। तुम्हें हमारे सच्चे प्यार की कसम। क्या? मेरा मतलब तुम्हारे बाप की कसम, जिसने भी तुम्हारे पापा की ये हालत की है,
वो आसमान में हो या पाताल में, मैं उससे तुम्हारी मम्मी के 1 लाख रुपए और तुम्हारे एक एक जख्म का बदला लूंगा और तुम्हारी सूनी मांग भरूंगा। क्या? मेरा मतलब तुम्हारी सूनी जिंदगी खुशियों से भरूंगा। वो ना तो आसमान में रहता है और ना ही पाताल में। हैं? फिर कहीं समुद्र में रह गई? अरे पागल, वो रोज सुबह पार्क में लड़कियों को छेड़ने आता है ठरकी बुड्ढो। तो ठीक है, कल हम उस बुड्ढे से पार्क में मिलेंगे और चुन चुन के बदला लेंगे। हाँ! यही तो है वो बुड्ढा। अच्छा, साले बुड्ढे को अभी मजा चकाता हूं। देख, छालटा निकाल दूंगा, छालटा। घटेगा हमारे दिक्कत। ओए जाने मन, कहाँ जा रही है छमिया? अपना नंबर दे दो। एक सैंडल पड़ेगी ना, सारी गर्मी निकल जाएगी। ठरकी बुड्ढा। बुढ़ापे में जवानी का भूत चढ़ रहा है बुड्ढे। आज तेरी जवानी का भूत उतारूंगा और तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरी आने वाली 7 पुश्तें अपने आप सुधर जाएंगी। आज तो तू मेरा हाथ से निपटेगो, एक रेप तो नहीं झेल पाएगो बुड्ढा। अबे तू कौन है? मेरा खेत की कच्ची फसल मैं धमका रहे हो? पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाओ, ये ऐसे गंदे काम आप पे शोभा नहीं देते। पापा, मेरा सवाल मेरे से ही पूछ रहे हो? पहले तू बता, तू यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? पापा, मैं तो गार्डन में घूमने आया था। अरे वसूली, देख क्या रहे हो? इस कमीने का मुंह तोड़ दो, इस बुड्ढे की सारी अकड़ निकाल दो। बात कर रही है बड़ी बड़ी, कौन है ये फुलझड़ी? पापा, फ्रेंड है ये मेरी। अच्छा, तो तुम इस बुड्ढे की फसल हो? बाप ने मेरे बाप को बर्बाद कर दिया और बेटा मुझे बर्बाद करने चला है। मैं ही पागल थी जो तुम पर विश्वास किया। तुम्हारी कमीनी शक्ल देखकर मुझे समझ जाना था कि तुम्हारी जैसी शक्ल का बुड्ढा तुम्हारा बाप या भाई हो सकता है। ओए छोरी, कहीं के रही? मैं याको नहीं, यो मेरो डुप्लीकेट है। और तू तेरा बाप का 1 लाख रुपए भूल जा, क्योंकि तेरा बाप ने मेरी 2 सेटिंग और 2 लाख रुपया खाया है। हाँ, ऐसे कैसे भूल जा? सगा बाप हो या कोई रिश्तेदार, वसूली वसूल करता है गरीबों का उधार। पापा, चुपचाप इज्जत से इस लड़की की माँ और 1 लाख रुपए लौटा दो, नहीं तो कहीं कर लेगो तू। हैं? अरे तुम वसूली भाई के पापा हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। काका जी, इन मैडम का 1 लाख रुपया दे दो, नहीं तो तुम्हारा हाथ पांव तोड़ के जेब में धर दूंगा। थैरी जीजी की थैरी, बिना हड्डी पसली का तू मेरी हड्डी पसली तोड़ेगो? तेरा वसूली भाई को बाप धर्मेंद्र बाहुबली है मैं, एक ही रेपटा में गनमन फेर दूंगा। अरे यार पापा, गुस्सा थूक दो यार और इन छोरी का 1 लाख रुपया दे दो। मेरो प्यार और इज्जत को सवाल है यार, मेरी जायदाद में से काट लीजिए यार। मेरा दुश्मन की बेटी है, मेरा घर की बहू बनाना चाह रहे हो? नालायक! मेरा घर और मेरी जायदाद से आज से मैं ते बेदखल कर रही हूँ। आज से तू मेरो बेटो नहीं है और मैं तेरा बाप नहीं है। हाँ, और किसी ने क्या खूब कहा है, भले ही 2 बीघा कम होनी, पर तेरे जैसी औलाद नहीं होनी। हाँ पापा, तुम्हारी मजाकिया बातें सुनकर मुझे तुमसे प्यार होने लगा था। तुम्हारे साथ शादी के सपने सजाने लगी थी, पर तुम मेरे दुश्मन के बेटे निकले। इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू वसूली मैन। बेचारा वसूली भाई को बाप भी गयो, बाप की दौलत भी गई और वसूली भाई की मोहब्बत भी गई। जैसे ही लोग बात के कि मोहब्बत को दूसरा नाम बर्बादी है, तो मोहब्बत सोच समझ के करो। बाप ने घर से निकाल दिया, जायदाद से निकाल दिया,
लड़की ने अपने दिल से निकाल दिया। इस पार्ट का सारा लेन देन अगले पार्ट में वसूल करेगा ये वसूली दे।